लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ रियासती सरकार भी मुतहरिक है और आज रियासती गवर्नर एलजी के एडवाइज़र ने राजौरी के इलाके का दौरा किया, वहाँ की क्वारंटीन सेंटर्स का जायज़ा लिया, वहाँ किस तरह की बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं उसका जायज़ा लिया। और साथ साथ में राजौरी खित्ते में वहाँ पे एक बड़ी परेशानी है। परेशानी ये है कि राजौरी जम्मू कश्मीर में जो लोग राजौरी के रहने वाले हैं या लॉकडाउन में फंस गए हैं, वो मुग़ल रोड के ऊपरी पहाड़ी इलाकों से पैदल सफ़र करते हुए राजौरी पहुँच जाते हैं और राजौरी पहुंचने से पहले ही उन्हें वहां नाकों पे पुलिस पकड़ लेती है, उन्हें क्वारंटीन सेंटर्स में पहुंचाया जाता है। तो वहां पे आज इस हवाले से उन्हें मीटिंग मिली और हमारे साथी जमशेद मलिक से ने उनसे यही पूछा कि क्या कर रही है इंतज़ामिया भी। आज जिस वक्त मैं क्वारंटीन सेंटर्स में चेक कर रहा था तो बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ पे उसी तरीके से जो आए हुए हैं। स्टूडेंट्स जो इस डिस्ट्रिक्ट के कोटा में फंसे हुए थे वो भी आए, यहाँ पे पहुँच गए हैं। कुछ और अभी बाहर हैं, उनका भी लाने का बंदोबस्त हो जाएगा। और मैंने उनसे बातचीत भी की है और वो ठीक तरीके से हैं। ठीक है, हम 5 स्टार फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते, लेकिन जो भी बेहतर से बेहतर अरेंजमेंट जो इस ज़िला की इंतज़ामिया ने किए हैं वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री हैं। उनका भी डाटा लिया जा रहा है। हमारे पास करीबन 58,000 से ज़्यादा बाहर का जो लेबरर है वो यहाँ पे है। तो उसके साथ साथ हमारा करीबन 3 दिन पहले तक हमारा 67,000 प्लस हमारा लेबर जो था वो बाहर था। तो उन सबका इंतज़ाम किया जा रहा है कि वो जहाँ पे हैं, एक तो वहाँ पे उनको कोई दिक्कत ना आए, जो यहाँ पे हैं बाहर के लेबर्स उनको भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई भी आदमी शाम को भूखा नहीं सोना चाहिए, सबसे बड़ी बात। राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन खित्ते राजौरी की सूरत-ए-हाल गवर्नर के एडवाइज़र ने आज वहाँ का जायज़ा लिया, क्वारंटीन सेंटर्स का मुआयना किया और उसके साथ साथ सिचुएशन पर हमारे नुमाइंदे से बात भी की। लेकिन कश्मीर की सिचुएशन में सब कुछ ठीक ठाक कोविड के हवाले से अभी नहीं चल रहा है। कल एक बच्ची भी आई है साउथ कश्मीर के इलाके से और पुलवामा जो पिछले कई दिनों से सेफ जोन करार दिया गया जा रहा था, वहाँ पे एक और बच्चे को आज पॉजिटिव भी करार पाया गया है। इधर श्रीनगर में भी कुछ इसी तरह की सूरत-ए-हाल है और वादी के दूसरे हिस्सों से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। और हमें अपने नाज़रीन तक बताएं कि हमें कोविड सेंटर्स क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से, बाकी इलाकों में जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं वहाँ के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो देखा होगा, ये आगरा का वीडियो जो है, उस आगरा के उस वीडियो में क्वारंटीन सेंटर्स की हालत बिल्कुल उस फिल्म की तरह है जिसमें बहुत ज़्यादा दर्दनाक सिचुएशन बनती जा रही है। और कहा जाता है कि कश्मीर के कुछ क्वारंटीन सेंटर्स में, ख़ास तौर पे बांडीपोरा के क्वारंटीन सेंटर्स में वही सूरत-ए-हाल पैदा की गई है। क्वारंटीन सेंटर्स की क्या सूरत-ए-हाल, इस पर भी बात हम इंतज़ामिया से कर रहे हैं। रियासत से बाहर जो कश्मीरी उनको वापस लाने के लिए क्या क्या इक़दाम उठा रही है सरकार, उस पर भी बात करें। लेकिन श्रीनगर में और भी मामला थे और श्रीनगर में अब इंतज़ामिया ने नया फ़ैसला लिया है। घर घर उनके लोग जा रहे हैं, घर घर जाके सर्वे किया जा रहा है, घर घर जाके मेडिकल सर्वे किया जा रहा है किसकी क्या सिचुएशन है। और इसी पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी से आपने पूछा कि क्या है इंतज़ामिया का ये प्लान, क्योंकि कल कई जगहों पर हमने देखा कि लोगों ने गलत तरीके से उनके साथ बिहेव भी किया जो लोग उनके इलाके में सर्वे करने आ रहे थे। तो शाहिद इकबाल चौधरी से हमने पूछा कि इस सर्वे का मकसद, मुद्दा क्या है, क्यों घरों तक लोग जा रही हैं, इंतज़ामिया जा रही है और वहाँ पे क्या करने जा रही है। मैं श्रीनगर के तमाम सिटीज़न से अपील करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी लेवल पे एक्सरसाइज शहर में हो रही है, जो हेल्थ का सर्वे, डोर टू डोर हेल्थ सर्वे किया जा रहा है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, ICDS, रेवेन्यू, SMC और बाकी सोशल वेलफेयर के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लोग इन्वॉल्व हैं। 668 टीम्स जो हमारी फ़ाइट है कोरोना वायरस पेंडेमिक को लेके, ये जो ग्लोबल ट्रेंड है या नेशनल लेवल पे ट्रेंड है, उससे वाज़ह है कि काफ़ी लंबी चलने वाली है और इस पे बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो रिस्पॉन्स सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि बेसलाइन सर्वे हेल्थ का सबका हमारे पास अवेलेबल हो। कहीं भी कोई पॉजिटिव केस आता है किसी भी इलाके में, अगर हमारे पास डिटेल होती है उसमें कौन लोग रहते हैं, फ्लान डेट को उनका हेल्थ सर्वे क्या था, क्या इंडिकेट कर रहा था, तो हमें थोड़ी आसानी रहती है प्लानिंग को लेके।
तो मेरी श्रीनगर के तमाम सिटीज़न से अपील रहेगी कि जो हमारी टीम्स जा रही हैं 668 टीम्स पूरे शहर में डोर टू डोर सर्वे करना है और हमारा टारगेट है आने वाले 10 दिन में इसको कंप्लीट करने का। इसके लिए आप सब कोऑपरेट करें। इन टीम्स को जो डेटाबेस चाहिए, पर्टिकुलरली आपके हेल्थ के पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो, कोई कांटेक्ट हो या बाकी सारी चीज़ें बेसिक हेल्थ सर्वे को लेके हैं, आपकी कोऑपरेशन पे डिपेंड करेगा कितनी अच्छी हम प्लानिंग कर सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से इसको हम टैकल कर सकते हैं। तो जो भी टीम्स फील्ड में आपके घरों में पहुंच रही हैं, इनको वेलकम करें, इनको कोऑपरेट करें और इनको मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कंप्लीट एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें अपने हेल्थ पैरामीटर्स को लेके। वादी के कई इलाकों में अब ज़ालाबारी की मुसीबत भी आई है। बहुत से इलाकों में ख़ासतौर पे नॉर्थ कश्मीर में कल ज़ोर की ज़ालाबारी हुई, जिससे मेवा बागात को बहुत नुकसान हुआ है, फसलों को नुकसान हुआ है और ये ज़ोर की ज़ालाबारी करीबन 10 मिनट चलती रही और इस सारे से इलाके में कोहराम भी बरपा हुआ। पहले ही मुसीबतों के पहाड़, उस पर एक और ये मुसीबत। और जहाँ इस साल पहले ही बताया जाता था कि फसलें वक्तों पे उनके काम नहीं हो सका है, फसलें कम होगी, वहीं अब ज़ालाबारी या ज़ालाबारी कहीं, इससे बहुत ज़्यादा इन फसलों को नुकसान हो रहा है। लेकिन आवाम को और कई मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। नॉर्थ कश्मीर के शांगस के इलाके में लोगों को बिजली की परेशानी है और शांगस के कई गांवों के लोगों ने हमें बताया कि उनके इलाकों के बिजली के ट्रांसफार्मर जल चुके हैं और उन बिजली के ट्रांसफार्मरों को पिछले 15 दिनों के दौरान जो जले हैं, 15 दिनों में भी उनको रिपेयर नहीं किया जा चुका है। तो ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग से हमारी ये अपील कि शांगस और आसपास के इलाकों में बिजली की जो सप्लाई लाइन है वो बहाल की जाए और उसके साथ साथ वहाँ बिजली के जो ट्रांसफार्मर जले हुए हैं उन्हें रिपेयर भी कराया जाए। ये बिजली के हवाले से बात, लेकिन बात बड़ी यही कि कश्मीर के बाहर बहुत से कश्मीरी परेशान हैं। उन्हें खाने पीने की चीज़ों की किल्लतें हैं। हमें उन्होंने अपने वीडियो कॉल्स के दौरान दिखाया कि उनके पास कुछ नहीं है, वहाँ खाली बर्तन थे और खाली बर्तनों के साथ साथ उनके पास पैसा भी नहीं था। तो रियासती सरकार से ये बात कि रियासत के बाहर जो कश्मीरी है उनके लिए इंतज़ामात उठाने की ज़रूरत भी है, उठाए जाए इंतज़ामात, क्योंकि वो लोग परेशानी के आलम में बहुत कुछ बातें भी करे थे और अगर जिस तरह से वो बातें करे थे उस तरह के हो जाता है, अल्लाह ना करे वो हो जाता है, तो एक और मुसीबत हमारे लिए हो सकती है। तो फ़िलहाल आज के ग्राउंड रिपोर्ट से इस उम्मीद के साथ कि रब कायनात ने दी इजाज़त, तो फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल और इस ख्याल के साथ साथ ख्याल ये भी रखिएगा कि आपके शहर में, आपके इलाके में, दुनिया में इस वक्त एक तूफ़ान है, इस तूफ़ान से अपने आप को बचाना है। तो मुझे और मेरे साथी आबिद कादिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़। We completed our 14-day quarantine period and today we are going home. ये डरने की कोई बात नहीं है, क्वारंटीन कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रीक आउट बिल्कुल नहीं करना है। Please work together. Don't use this virus as an opportunity to fight against each other or score political punches.